हाय गाइस, दिस इज विवेक सैनी एंड यू वाचिंग मी ऑन इंडिया रैप्स गाइस। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज जो है ना वो मौसम बहुत सुहाना हो रहा था और मेरा मन किया कि मैं कुछ एडवेंचरस आज करता हूँ। तो आज मैं लेके आया हूँ दो अमेजिंग चीज़ अपने चैनल पे। एक तो ग्लॉस्टर, एमजी की ग्लॉस्टर, और दूसरे मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर आशीष एक्चुअली मेरे साथ में है और वेलकम टू माय चैनल आशीष। थैंक यू। तो आज आशीष के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जवाब मैं पूछता हूँ। आशीष, तुम्हें गाड़ी खरीदनी हो तो व्हाट वुड बी द पैरामीटर्स यू विल बी काउंटिंग, जो भी आप गाड़ी खरीदते टाइम ध्यान रखें? तो गाड़ी खरीदने की बात आई और पैरामीटर्स की बात आ रही है तो 3 पैरामीटर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहला तो सेफ्टी, गाड़ी कितनी सेफ है और गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स कितने हैं। दूसरी चीज़ इंजन कितना कंफर्ट और इंजन कितना पावरफुल है। और तीसरी चीज़ इसके फीचर्स, लग्जरियस सेगमेंट में कितनी लग्जरी है गाड़ी, क्योंकि एट लास्ट हम रुपए खर्च करके गाड़ी खरीद रहे हैं तो लग्जरी भी मैं प्रेफर करूँगा। सेफ्टी की अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ तो सेफ्टी एक ऐसा फीचर होगा या होना चाहिए जिसमें गाड़ी एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम करे, और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो अंदर पैसेंजर जो बैठे हैं, मैं या मेरी फैमिली, उनको सुरक्षित रखे। अच्छा, बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स। अच्छा आशीष, मेरे को एक चीज और बताओ, कभी ऑटोनॉमस गाड़ियों के बारे में जाना है? क्या होती हैं ऑटोनॉमस गाड़ियाँ? नहीं पता तुम्हें? अच्छा, कभी ये जाना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गाड़ियां होती हैं जो स्मार्ट चलती हैं, सेव करती है, आपके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी को कम कर देती है? कभी ऐसे इसके बारे में सुना है? सिर्फ बातें ही सुनी है थोड़ी बहुत, बाकी डिटेल में मेरे को कोई नहीं पता। तो एक्चुअली दिस इज वन सच कार जो ऑटोनॉमस लेवल 1 प्रीमियम एसयूवी है इंडिया की, और आज इसको टेस्ट करने वाले हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं जिनको ADAS कहते हैं। ADAS के अंदर कुछ फीचर्स आती हैं, 6 फीचर्स हैं। व्हाट इज ADAS? बेसिकली ADAS इज एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, जो एक्चुअली आपकी गाड़ी को काफ़ी हद तक सेफ बना देता है उन टाइम पर जब आपका दिमाग एक्चुअली इधर उधर है या फिर आप केयरफुली ड्राइव नहीं कर रहे हो उन दौरान। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें आज बताने वाला हूँ। 3 चीज़ें मैं आपको इसके फीचर जो है वो काउंट करवाने वाला हूँ। चलो अंदर चलते हैं और जानते हैं इन स्पेशल फीचर्स के बारे में। Won't you just see right through me on the dying days when I ask for forgiveness? ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। अब मैं धीरे धीरे करके आशीष को हर एक फीचर एक्सप्लेन करता रहूँगा कि कौन सी फीचर का क्या महत्व है और उसको कैसे एंगेज किया जाए, क्योंकि सब चीज़ ऑटोमेटेड नहीं है इस गाड़ी में, आपको मैनुअली इनपुट्स देने पड़ते हैं। तो आशीष, अभी तुम ADAS चलाने के लिए एकदम तैयार हो? हाँ। एनीवे, स्टार्ट करते हैं गाइस। और सबसे पहले फीचर को मैं आशीष एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट्स कॉल्ड एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल इज अ थिंग, जैसे कि आप तुम्हें पता है कि तुम्हारी गाड़ी में भी क्रूज कंट्रोल है। तो इसमें क्या होता है कि एक कांस्टेंट स्पीड पे जो है वो गाड़ी को सेट कर दो और उसी स्पीड पे जो है वो गाड़ी कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। अगर कोई लेन चेंज कर रहा है, नहीं चेंज कर रहा है, तो गाड़ी जो है वो अपने हिसाब से स्पीड एक्सेलरेट या डिसेलरेट नहीं करेगी, उतनी कॉन्स्टेंट स्पीड पर रखेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने 60 पे सेट किया तो वो 60 पर ही रहेगी, ठीक है। बट इस गाड़ी में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, जो कि एक अपडेटेड वर्जन है एंड कंप्लीटली क्रूज कंट्रोल की डेफिनेशन को चेंज कर देता है। आपने फॉर एग्जांपल 60 की स्पीड पे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सेट किया, बट आपसे आगे जो गाड़ी चल रही है उसने अपनी स्पीड कम कर ली, 50 कर ली, फॉर एग्जांपल 40 कर ली, तो ये गाड़ी भी अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड आगे वाली गाड़ी की स्पीड को मैच करके अपनी स्पीड जो है ना वो कम कर लेगी। अब इस फीचर का एडवांटेज हमें काफ़ी देखने को मिलता है जब भी हम हाईवे पे क्रूज कर रहे होते हैं। देयर आर ट्रक्स, देयर आर बसेस जो अपनी लेन चेंज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड और हमारी स्पीड मैच नहीं करती है। अब इस फीचर को ज़रा चेक कर लेते हैं। हमसे जस्ट आगे जो है वो एक गाड़ी है और उसको हम लोग एक 40-50 की स्पीड पर जो है रफ स्पीड पर रखेंगे और चेक करते हैं कि ये कितना पॉसिबल है इस गाड़ी के साथ में। पहले तो हम लोग सीट बेल्ट लगा लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आशीष, पुल अप योर सीट बेल्ट भाई, देयर वी गो। तो आशीष, अब गाड़ी को धीरे धीरे चलाते हैं और तुम 60 के आसपास जो है ना क्रूज कंट्रोल मोड ऑन कर देना, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मोड। और फिर हम देखते हैं कि आगे वाली गाड़ी अगर ब्रेक मारती है तो ये किस तरीके से अपने ब्रेक कम करती है। तो हम लोग 60 पे पहुंच गए हैं। क्रूज कंट्रोल मोड ऑन कर दो और यहाँ से सेट करो। अब ब्रेक पेडल से हटा दो। आरिफ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम अपनी गाड़ी की स्पीड कम करो और अब अपना पैर हटा दो। क्या हमारी गाड़ी कम कर रही है? 48-45 पर फिलहाल आ चुकी है और अभी आगे वाली की जो स्पीड है वो तकरीबन 40 के आसपास होगी। इसीलिए अब जैसे ही गाड़ी से हम ओवरटेक करते हैं, आरिफ आप अपनी गाड़ी को कांस्टेंट रखना, हम एक्सेलरेट करेंगे। आगे निकालो, ओवरटेक करो आशीष। ओके, समझ में आया? यानी कि अगर गाड़ी से को तुम्हें ओवरटेक करना है, एक्सीलेटर पेडल दबाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट चेंज द लेन और वो अपने आप ही एक्सीलेट करेगी, क्योंकि इसके सामने कोई पाथ नहीं होगा। यू गॉट इट?
आशीष अब दूसरा फीचर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें, ये है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग। यानी कि जब भी आपकी गाड़ी, आपके सामने वाली जो गाड़ी है वो अचानक से ब्रेक मारती है या आपकी गाड़ी उसके बहुत क्लोज आ जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वो गाड़ी हो, टू व्हीलर भी हो सकता है, तो आपकी गाड़ी यानी कि ग्लॉस्टर हमें एक इंडिकेशन देगी हमारी MID पे कि कोलिजन होने वाला है, प्लीज़ प्रिवेंट इट। ठीक है। दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग भी इसके अंदर आती है, जो कि काम करता है 40 स्पीड के अंदर। यानी कि अगर आपकी गाड़ी 40 km/h की स्पीड से या इससे कम पे क्रूज कर रही है, तो ये क्या करेगा, और अचानक से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि भाई आगे वाली व्हीकल से जो है हमारी गाड़ी कोलाइड हो सकती है, तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक मार देगी, आपको ब्रेक मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मान लो कि फॉर एग्जांपल आपका रिफ्लेक्स एक्शन काम नहीं किया, अचानक से आप ब्रेक नहीं दबा पाए, तो ये गाड़ी जो है वो अपने आप ही ब्रेक मार देगी। 40 से ऊपर अगर स्पीड होती है तो इस गाड़ी को थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, यानी कि आपको भी ब्रेक मारना होगा और हल्के हल्के ब्रेक ये भी करेगी। तो हम लोग पहले 40 पे फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एंड ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग दोनों देखते हैं। अब मैं आरिफ, आपको क्या करना है कि आपको गाड़ी चलानी भी है 40 के अंदर और अचानक से ब्रेक भी मारना है, समझ रहे हो? तो फिलहाल हमने जो है ना फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एक्टिवेट कर दिया आशीष, और हम लोग अभी गाड़ी के पास में लेके चलते हैं। मैग्नाइट के पास फॉर एग्जांपल हमें लेके चलना है, तो मैग्नाइट के पास में फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग ऐसी फीचर है जो हमें 40 या किसी भी स्पीड पे जो है ना वो अलर्ट देगी। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल 45 की स्पीड पे हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा और क्लोज लेके जाओगे तो वो यहाँ पे इंडिकेशन देगी, डरो मत, लेके जाओ। तो आशीष अब तुम गाड़ी को पास में लेके जाओ, तो ये देखो MID पे अभी आया ना नोटिफिकेशन फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग का, तो ये होगा कि जैसे ही आप गाड़ी के पास में लेके जाओगे तो आपकी MID ये प्रेजेंट करेगी कि भाई कोलिजन होने वाला है, प्लीज सेफ योरसेल्फ। अगर स्पीड 40 से ऊपर है तो, अगर 40 से नीचे है तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक मारेगी। देख रहे हो MID पे भी एक हमारा ब्लिंक आ गया कि किस तरीके से फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग काम कर रही है अभी, और साथ ही साथ ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग भी काम कर रही है। तो सामने वाली गाड़ी को जज कर देगी, एकदम से ये पैनिक ब्रेक करेगी अगर आप एक्सेलरेट करते जा रहे हैं और उसी रो में चलते हुए चले जा रहे हैं। तो ये काफ़ी स्मार्ट नहीं लगा तुम्हें? क्या लगता है तुम्हें? सेफ्टी पर्पज से बहुत सही फीचर है। तो आशीष देखो, ये 3 टॉप फीचर्स हैं जो कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। आपको ये गाड़ी कैसी लगी इन फीचर्स के मामले में, वो मुझे ज़रा बताओ। टू बी ट्रू, मैंने पहली बार ऐसी गाड़ी ड्राइव की है। तो अभी जो 3 फीचर एक्सप्लेन किए सेफ्टी फीचर विवेक ने, उसमें से सबसे बेस्ट मेरे को ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगा, जिसमें आप एक स्पीड लिमिट सेट कर सकते हो और आगे सामने वाले ऑब्जेक्ट को स्कैन करके गाड़ी अपने आप ही स्पीड कंट्रोल कर लेगी। वो बहुत अच्छा फीचर लगा मेरे को। बाकी मेरे हिसाब से तो इंडिया में लिमिटेड गाड़ी होगी ऐसे और इस बजट में। ओके आशीष, बाकी की 3 फीचर्स मैं एक्सप्लेन करने चलता हूँ। मिलता हूँ भाई जल्दी और मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप बने रहिए और मैं दूसरी फीचर्स इनको एक्सप्लेन करूँ। सो गाइस, आशीष तो अभी चला गया और अब रिमेनिंग की जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फीचर्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले फीचर के बारे में बात कर लेते हैं, ये है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। अब जब भी आप गाड़ी को चला रहे होते हो, इट्स अ ह्यूज गाड़ी है, काफी बहुत ही बड़ी गाड़ी है, तो इस हिसाब से ब्लाइंड स्पॉट जो है ना वो ज्यादा बड़े क्रिएट होते हैं। छोटी गाड़ियों में छोटे ब्लाइंड स्पॉट, बड़ी गाड़ियों में और भी ज्यादा बड़े ब्लाइंड स्पॉट। और आपको पता है कि ब्लाइंड स्पॉट ज्यादातर सी पिलर की वजह से क्रिएट हो जाते हैं। ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं जहां पर एक्चुअली आपका व्यू नहीं रहता है, IRVM में भी आप नहीं देख पाते हैं, ORVM में भी नहीं देख पाते। ऐसे में कंफ्यूजन ना हो जाए आपके साथ में और आपके साथ में नेबर में चलने वाली गाड़ी के साथ में कंफ्यूजन ना हो जाए, और उस कंफ्यूजन की वजह से कोलिजन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे में ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन एक ऐसी फीचर है जो आपको हमेशा सतर्क रखेगी, और वो ORVM में, इस गाड़ी में ये जो है वो ORVM में ब्लिंक कर देगी। जैसे कि आपकी पीछे एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो गया और वहां पर जो है वो एक गाड़ी है, तो यहाँ पर जो है वो ये ब्लिंक करने लग जाएगी। चलो मैं बताता हूँ कैसे। फिलहाल मैं इसको डालता हूँ ड्राइव मोड पे और लेके चलते हैं थोड़ा सा आगे। और हमारे जस्ट एक पीछे जो है वो टेस्ट कार है, तो वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्लाइंड स्पॉट जैसे ही क्रिएट होगा वो यहाँ पर जो है वो एक ब्लिंक करने लग जाएगी। ORVM में हम वेट करते हैं गाड़ी को थोड़ा सा आगे आने की। अब मैं पीछे वाले ड्राइवर को बोलूँगा कि वो थोड़ा सा ओवरटेक करने की कोशिश करे, और जैसे ही ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे क्रिएट होगा तो ये हमें डिटेक्ट करके बताएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है ना ORVM पे आप देखोगे कि ब्लिंक हुआ है, और ये इसी वजह से ब्लिंक हुआ है क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो गया था एंड हमारी विजिबिलिटी थोड़ी कमजोर हो गई। हम अक्सर जो है ना रिवर्स करते टाइम काफी कंफ्यूज रहते हैं, हमारे पास में वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं रहता, एंड द ओनली रीजन इज पीछे जो है ना हमें चीजें इतनी ज्यादा दिखाई नहीं देती, एंड स्पेशली जब हमारे पास में एक बड़ी मस्कुलर गाड़ी हो तो हमें पीछे का व्यू जो है ना ज्यादातर ब्लॉक हो जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई दिस कार इज हैविंग ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट। और ये वाली फीचर जो है वो सेगमेंट में नया ही नहीं है, लेकिन हाँ एक्यूरेसी लेवल जरूर हम आज चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे पार्किंग असिस्ट
एक्टिवेट करना है तो हियर इज द बटन। बहुत ही छोटा सा शॉर्टकट है, डायरेक्टली ये अभी सर्चिंग फॉर पैरेलल पार्किंग स्लॉट राइट, तो मुझे जो है वो इसने डायरेक्शन दिया है MID पे कि भाई आपको थोड़ा आगे चलना है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको सर्च करने देते हैं कि ये पार्किंग कहाँ देखेगी। अब गाइस मैं धीरे धीरे करके जो है ना पार्किंग ढूंढ रहा हूँ इसके लिए, तो इसने मुझे अभी MID पे ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको आगे चलना है, तो अभी ये पार्किंग स्पेस एक्चुअली ढूंढ रही है, फाइंड पैरेलल पार्किंग स्टॉप, तो इसने अभी जो है वो एक स्पॉट ढूंढ लिया है कि यहाँ पर जो है वो मैं फिट हो सकती हूँ। अब इसने MID के ऊपर मेरे को नोटिफिकेशन दिया है शिफ्ट टू रिवर्स गियर, तो देयर वी गो, हम लोगों ने रिवर्स गियर पे डाल दिया है एंड इसने बोला है कि एक्सेलरेट करना है आपको पीछे की तरफ, तो मैं पीछे की तरफ ड्राइव बैकवर्ड का जो इसका इंडिकेशन है उसके ऊपर थोड़ा फोकस रहूँगा। ये देखिए स्टीयरिंग व्हील अपने आप ही जो है वो मूव हो रहा है एंड एक पैरेलल पार्किंग का इन्होंने लेवल सेट किया हुआ है कि हाँ ये जो लेवल है वो धीरे धीरे जो है जैसे ही पार्क होती रहेगी गाड़ी वो अपने आप फिट होता रहेगा। सी द मैजिक, अमेजिंग। अब इसने मुझे इंडिकेशन दिया है दैट आई हैव टू शिफ्ट टू फॉरवर्ड, तो मैं ड्राइव मोड पे डालूंगा एंड इसने अगेन इसके व्हील्स जो है वो स्ट्रेट कर दिए हैं। पार्किंग सक्सेस, तो कितना इजी था ये, मतलब बहुत ही ईजिली आप जो है वो अपनी गाड़ी को कॉम्प्लेक्स जगहों पे एक्चुअली पार्क कर सकते हैं। तो ये एक्यूरेसी लेवल जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैं आपको एक्यूरेसी भी दिखा देता हूँ, नीचे उतर दी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीचर की, ये है लेन डिपार्चर वार्निंग, यानी कि जब भी आप लेन चेंज करोगे या आपकी लेन अचानक से चेंज हो जाती है, कोई मूवमेंट ऐसा नजर आता है गाड़ी को कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो अपनी लेन में नहीं चल रही है, तो वो एक अलर्ट देगी आपके MID पे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपको थोड़ा सा अटेंशन आपकी जो है वो रीगेन हो जाएगी और ये कहीं ना कहीं हाईवे बिहेवियर को जो है वो अच्छा करेगी, आपकी इंप्रूव करेगी, आपकी ड्राइविंग स्किल्स को जो है वो थोड़ी सी एनहांस करेगी। तो लेन डिपार्चर वार्निंग जो है वो आपको काफ़ी मदद करने वाली है ऐसे में, और जब भी कभी भी आप लेन चेंज भी कर रहे हो तो एक नोटिफिकेशन जरूर जो है वो आपकी MID पे यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बहुत बार आपने फील किया होगा कि कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे चलाने के बाद में ड्राउजीनेस काफ़ी आने लग जाती है और आप जर्क्स ले रहे होते हैं क्योंकि वो स्लीपी माइंड डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से कभी कभार आउट ऑफ द पाथ गाड़ियाँ चले जाती हैं और वहाँ पर लेन डिपार्चर वार्निंग जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हालांकि ये गाड़ी जो है वो फटीग वार्निंग के साथ में भी आती है, फटीग अगर आपको हो रहा है तब भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है, आपको बस एक्टिवेट करना है। बट लेन डिपार्चर वार्निंग जो है वो भी कहीं ना कहीं एक फटीग को आपके रिड्यूस करने में मदद करने वाली है, आपको अलर्ट कर देगी तुरंत ही अगर आप अपनी लेन से बाहर जा रहे होंगे, जो कि एक्चुअली आप फटीग की वजह से या ड्राउजीनेस की वजह से जो है वो थोड़ा सा स्लीपी नेचर कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पर जो है वो ये फीचर काफ़ी हेल्प करने वाली है। सो गाइज ये तो थी एक क्विक वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से ADAS काम करता है। ऑटोमेटिक ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम एक्चुअली गाड़ी को ज़्यादा स्मार्ट बना देता है और इंटेलिजेंट बना देता है, और कहीं कहीं जहाँ पर आप फेल होते हैं अपनी ड्राइविंग स्किल्स में, वहाँ पर ये गाड़ी जो है वो आपको परफेक्ट बनाने का काम करती है। तो ये कुछ स्मार्ट फीचर्स मुझे लिटरली काफ़ी अच्छे लगे, एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट फीचर जो इसके अंदर एडेड है वो है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो कि मैं अक्सर हाईवे पे इसको चलाते टाइम यूज़ करता हूँ। सो यस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी ग्लॉस्टर इस मामले में। इंटेलिजेंट तो है अपने कंपटीशन में, अगर आप देखो अपने कंपटीशन में तो सारी मैनुअल गाड़ियां ही मिलेंगी, ऐसी कुछ ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गाड़ियां और ज़्यादा इंडिया में एक्चुअली हैं भी नहीं। तो लेवल 1 ऑटोनॉमस गाड़ी MG ने हम लोगों के लिए प्रेजेंट करी है, मुझे लगता है हमें काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहिए। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए और सैनिटाइज करके रखिए अपने आप को, मास्क पहन कर ही पब्लिक में निकलिए। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।